देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अब सवाल यह है कि देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होगा। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति अगला सीडीएस तय करेगी। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह का कहना है कि भारत न्यूक्लियर पावर देश है, यानी भारत परमाणु शक्ति है, इसलिए 1 मिनट भी सीडीएस की पोस्ट खाली नहीं रह सकती। जनरल जे सिंह का कहना है सीडीएस रावत का निधन बेहद दुखद, लेकिन क्योंकि भारत न्यूक्लियर स्टेट है, सीडीएस की तुरंत नियुक्ति होनी चाहिए। सीडीएस का पद 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता। बतौर सीडीएस जनरल रावत तीनों सेनाओं के बीच समन्वयन का बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने। सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है जनरल सिंह का। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की एक हादसे में हुई दुर्घटनापूर्ण निधन पर, अफसोसजनक निधन पर हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल जे सिंह साहब हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डिफ़िकल्ट टाइम है आपकी फ़ौज के लिए। सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये घटना जो घटी है, आप इसको कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? जनरल बिपिन रावत का जाना कितना बड़ा नुकसान है? सबसे पहले कहना चाहता हूं कि उनके ये बहुत अफसोसजनक हादसे में जान जो चली गई है वो बहुत ही अचानक, सडन थी, अनएक्सपेक्टेड थी, तो और अनटाइमली भी। बहुत अभी यंग थे वो। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबको बहुत दुख हुआ है, और साथ के साथ उनकी धर्मपत्नी भी, उनके साथ उनकी डेथ हो गई। तो ये उनके परिवार के लिए तो बहुत बड़ा झटका है, हम सब के लिए भी एक किस्म का झटका ही था। पूरे हिंदुस्तान में लोग शोक मना रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि हमें आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, पर फिलहाल हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जनरल साहब, आपसे ये मैं समझना चाहता हूँ सर कि जो मौजूदा चुनौतियाँ हैं भारत की, नेबरिंग कंट्रीज से, चाइना हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान में हमने तब्दीली देखी, इनको देखते हुए ये कितनी बड़ी चुनौती है अब उनका चला जाना? कितना बड़ा लॉस है इन चुनौतियों को अगर हम रीजनल देखें? मैं समझता हूँ क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ऐसी चीज़ होगी, तो हमें एकदम अपने आप को रीफोकस करना पड़ेगा कि जो कुछ हमारे देश के सरहदों पे चुनौतियां हैं, जो आस पड़ोस के देशों में भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, तो उसके लिए हमें अभी सतर्क भी रहना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ हमारी फ़ौजें, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत सक्षम हैं कि इस तरह से अगर अब बदलाव होगा तो हम हमारी चुनौतियों का सामना ठीक तरह से कर सकेंगे। इसमें मुझे कोई शक नहीं। हम लोग काबिल हैं कि हम लोग अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं और सक्षम भी हैं। और जो रणनीतियाँ जनरल बिपिन रावत के टाइम पे बनाई गई थी, सबके सलाह लेके, कोई हमारी पॉलिसी अकेले नहीं कोई आदमी बनाता। तो सीडीएस तो थे वो, पर तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ को साथ लेके जो रणनीतियाँ बनाई गई हैं वो उनका सक्सेसर भी उनको फॉलो करेगा। तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे फ़ौज का मनोबल, हमारे फ़ौजों का मनोबल बिल्कुल ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। सर, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि जो रीजनल चुनौतियां हैं उसको देखते हुए इस पोस्ट को आपको लगता है क्या कि ज़रूरत है कि जल्द से जल्द भरा जाए? कब तक हम इसको खाली रख सकते हैं? क्या इमीडिएट अपॉइंटमेंट होना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। अब आप जानते हैं कि हम एक परमाणु शक्ति हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, तो इसलिए हमारे देश में 1 मिनट भी ये पोस्ट खाली नहीं रह सकता। जो उनका काम है इंटीग्रेट करना तीनों सर्विसेज को, कोई भी चुनौती कभी भी आ सकती है, किसी पल भी आ सकती है, तो हम ऐसा तो हालत में नहीं होना चाहिए कि हमारा सीडीएस नहीं है। तो इमीडिएटली जो सीसीएस की मीटिंग हुई थी कल, उसमें उन्होंने तय किया होगा कि ऑफिशिएटिंग, मतलब काम करने के लिए, इंटरिम अरेंजमेंट के लिए
नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जो होना चाहिए, जो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हमारा पुराना सिस्टम होता था, उसमें सीनियर मोस्ट आर्म फोर्सेस चीफ, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसने सबसे पहले अपना आर्मी या नेवी या एयरफोर्स का कमांड लिया, तो वो सीनियर होता है। तो उसको पहले ही अभी गवर्नमेंट ने दे दिया होगा आदेश कि जब तक हम फैसला नहीं करते एक परमानेंट सीडीएस का, तब तक आप संभालेंगे। तो इसलिए वो ऑलरेडी हो चुका है और मुझे कोई शक नहीं है कि कुछ भी चुनौती आएगी उसके लिए ऑफिशिएटिंग सीडीएस ऑलरेडी जगह में है, उसको बताया गया है। अब कौन है ये नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता आज के देश में, आज के टाइम में, कि देश का सीडीएस पोस्ट वेकेंट रहे। सर, ये आपका असेसमेंट है या ये आप जानकारी भी दे रहे हैं कि किसी को ये? मैं कह सकता हूँ कि मैं जानकारी, मेरे को किसी ने इसके बारे में बताया नहीं है, लेकिन ये मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस में है, दूसरे देशों को देख के ये तजुर्बा है। आपको सर ऐसा लगता है कि एक परमानेंट सीडीएस की भी अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द कर देनी चाहिए? ये वो तो होगा ही कि बिपिन रावत जो परमानेंट सीडीएस थे, उनकी जगह पे परमानेंट सीडीएस का अपॉइंटमेंट जल्द होगा। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने कहा, 1 मिनट भी ये पोस्ट खाली नहीं हो सकता, तो दूसरा किसी को ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट के नाम पे जिम्मेवारी दी गई होगी। सर, एक चीज़ ज़रूर आपके रिच एक्सपीरियंस से समझना चाहूँगा। कारगिल रिव्यू कमेटी थी जिसमें ये बात आई थी कि तीनों फोर्सेस के चीफ्स में इसको रोटेटरी बेसिस पे रखा जाए। आपको क्या लगता है कि किसको बनाना चाहिए? क्या उस रोटेशन की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए या क्या प्रोसीजर है सर? कौन बन सकता है? जी, उन्होंने सीडीएस बोला था, सीडीएस बनाया जाना चाहिए ताकि तीनों फौजों को बीच में तालमेल अच्छा हो और उनका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कारगर ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसमें ये नहीं कहा गया था कि ये रोटेशन से होगा या क्या होगा। उसकी सिलेक्शन गवर्नमेंट के ऊपर है। वो जो भी समझते हैं सबसे काबिल है, जो भी ये काम पूरा कर सकता है, उसको बनाएंगे। सर, ये स्पेकुलेशन है कि आर्मी चीफ जो कि सबसे सीनियर हैं उनको बनाया जा सकता है, या क्या इस प्रक्रिया में सर रिटायर्ड ऑफिशियल्स को भी जगह मिल सकती है? प्रोसीजर क्या होता है सर? देखिए, ये गवर्नमेंट का फैसला है। अब कई देशों में, अमेरिका में फॉर एग्जांपल, रिटायर्ड को भी बना दिया था, लेकिन वो हमारा को दूसरे देशों का फार्मूला अप्लाई नहीं करना, हमें जो हमारे देश के लिए मुनासिब है वही करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो परमानेंट सीडीएस का है वो गवर्नमेंट का फैसला होगा और वो देखेंगे कि कौन सबसे काबिल है, कौन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और कौन इस काम को सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है, उसको बनाएंगे। नए सीडीएस की प्रक्रिया कोई तय लेड आउट प्रोसीजर है क्या? नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट के अंदर प्रोसीजर ज़रूर होगा कि हमको ये क्वालिटीज़ देखनी है, क्योंकि जो भी चीफ के रैंक के पर पहुंच जाता है या 3 स्टार का जनरल बन जाता है या एयर मार्शल बन जाता है या एडमिरल बन जाता है, उनमें आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी वो बनते हैं। तो उसमें कौन सब को किसको अपॉइंट करेंगे वो गवर्नमेंट सोचती है कि उनके लिहाज से कौन सबसे बेस्ट होगा। जनरल जे सिंह, जिन्होंने बहुत एक्सप्लेनेटरी तरीके से हमें समझाया कि सीडीएस की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, जो मौजूदा चुनौतियां हैं उनको देखते हुए जनरल जे सिंह की राय है कि जल्द से जल्द परमानेंट सीडीएस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि सरकार ने कम से कम फिलहाल अंतरिम तौर पर यह जिम्मेदारी किसी न किसी को जरूर दी होगी। कैमरामैन रंजीत के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।